Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I'll be your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एग्रीकल्चर में भूदान एंड ग्रामदान. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस प्लेटफॉर्म. मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग. आज का हमारा टॉपिक है भूदान एंड ग्रामदान. इसका मतलब क्या है? भूदान आपने शब्द सुना होगा बहुत बार, बहुत लड़कियों के नाम भी होते हैं इस पे, भूमिका या भूमि करके. तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होती है? इट्स धरती. ओके, इंग्लिश में लिख देती हूं मैं. भूदान, भूमि, भूमि कैन बी धरती. यहां पे इसका सेंस है लैंड. तो आज हम पढ़ेंगे लैंड का दान. भू, लैंड का दान. दान मतलब गिविंग समथिंग टू समवन. ओके, वैसे ही ग्राम, व्हाट इज ग्राम? ग्राम अपना क्या है? इट्स अ विलेज. विलेज का दान, दैट इज गिविंग समवन विलेजेस. तो ये एक बहुत ही सेल्फलेस स्टोरी है, बहुत जो अपन पढ़ेंगे. महात्मा गांधी इसमें इन्वॉल्व है, विनोबा भावे जी इन्वॉल्व है इनमें. एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में जब लैंड की बहुत लैंडलेस पुअर हो रहे थे एंड गरीबी बहुत ज़्यादा पीक पे थी, तो हाउ लोग जो अपने वेल्दी रिच लोग थे वो आगे बढ़कर उन्होंने लैंड कैसे डोनेट किया लैंडलेस को. ओके, तो एक डायग्राम में बना देती हूं कि भूदान एंड ग्रामदान को समझने के लिए इट विल बी योर बेस्ट एग्जाम्पल. लैंडलॉर्ड्स गिविंग लैंड्स टू लैंडलेस. लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? जिनके पास जमीन है. क्या दे रहे हैं? वो अपनी हिस्से की जमीन किसको दे रहे हैं? लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है. तो दे आर पुअर, दे आर रिच. ओके, and these are poor people, landless. Okay, this diagram justifies भूदान एंड ग्रामदान का मूवमेंट, जो अपन समझेंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ एंड क्या क्या हुआ उस चीज में. ठीक है. नाउ महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज स्पिरिचुअल आयर. स्पिरिचुअल आयर कहां से उठाया गया ये शब्द? इट्स अ बिब्लिकल टर्म, मतलब बाइबल से उठाया गया. ओके, इसका मतलब है एक पर्सन जिसपे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है. किसकी? गॉड की. ओके, तो विनोबा भावे को महात्मा गांधी जी ने एज अ स्पिरिचुअल आयर डेजिग्नेशन दी थी. ओके, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रहीज. सत्याग्रह क्या होता है? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म. गांधी जी ने ये साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था. नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा होगा आपने. एंड सत्या का मतलब है सत्य, दैट इज ट्रूथ का आग्रह करना, दैट इज योर पाथ. जो ट्रूथ के पाथ पे चलता है, दैट इज ट्रूथ सीकर के पाथ पे चलता है, उसे सत्याग्रही बोलते हैं. ओके, जस्ट लुक. ठीक है. He was one of the votary, that means follower. तो विनोबा भावे जो थे, he was a follower of महात्मा गांधी, of Gandhi's concept of ग्राम स्वराज्य. Now, ये गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करा था क्या? ग्राम स्वराज्य. इसका टर्म क्या होता है? इसका टर्म ब्रेक करके उसका इंग्लिश मीनिंग से अपन मीनिंग समझेंगे. ओके, स्वराज्य, ग्राम मतलब यू ऑल नो कि इसका मतलब है विलेज, अभी मैंने बताया था. एंड स्वराज्य इज सेल्फ रूल. किसका रूल था हम पे? ब्रिटिशर्स का. ग्राम स्वराज्य किसने टर्म इंट्रोड्यूस करवाया था? गांधी जी ने. क्यों? क्योंकि उनको था कि विलेज जो है उनका सेल्फ रूल होना चाहिए. उन्हें किसी डेमोक्रेसी या फिर उनको कुछ नहीं चाहिए था. उनको किसी मोनार्क का भी रूल नहीं चाहिए था. उन्हें ब्रिटिशर्स का भी रूल नहीं चाहिए था. उनका मेन अगर आप उनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे ना गांधी जी की, तो वो चाहते थे राम राज्य.
राम राज्य एंड लिटरल सेंस में राम राज्य उनके लिए क्या था, ग्राम स्वराज्य, कि विलेज जो है वो सेल्फ रूल करेंगे. ओके, सो आफ्टर गांधीजी's martyrdom, Vinoba Bhave undertook पदयात्रा to spread गांधीजी's message covered almost the entire country. तो उनका मार्टरडम कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, दैट मीन्स डेथ अपने 1947 की जस्ट एक साल बाद 1948 में जनवरी में ही वॉज शॉट बाय नाथुराम गॉडसे. ठीक है, महात्मा गांधी. तो उसके उनके मार्टरडम के बाद विनोबा भावे टुक अ पद यात्रा टू एंटायर कंट्री. वो पद यात्रा पैदल पैदल ऑल ओवर एंटायर कंट्री उन्होंने विजिट की. Once when he was delivering a lecture at पोचमपल्ली in आंध्र प्रदेश. अब पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है, देखिए. ओके, ये आंध्र प्रदेश है अपना एंड ये तेलंगाना है एंड दिस इज पोचमपल्ली. तो यहां पर विनोबा भावे जी लेक्चर डिलीवर कर रहे थे. Some poor landless villagers demanded some land for their economic activity. अब वहां पे पुअर लैंडलेस लेबरर्स आते हैं और विनोबा भावे जी से बोलते हैं कि हमें लैंड चाहिए कुछ इकोनॉमिक काम करने के लिए. इकोनॉमी मतलब कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब कुछ काम करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए. ओके, अपना पेट भरने के लिए. विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट अश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्हें प्रॉमिस किया, उन्हें अश्योर किया कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा एंड आपकी प्रॉब्लम जो है उन तक कन्वे करूंगा रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ द लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर जो लैंडलेस लेबरर्स हैं वो कोऑपरेटिव फार्मिंग लेते हैं. कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, जैसे ये एक पर्सन है उसका लैंड है, ये एक पर्सन है उसका लैंड है, ये एक पर्सन है ये उसका लैंड है. अब सब साथ में आके ये लैंड ज्वाइन करके इस पे फार्मिंग करता है, तो इसे कोऑपरेटिव फार्मिंग कहेंगे. इससे क्या होएगा, एक तो इक्विपमेंट्स, हेवी ट्रैक्टर्स एंड फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग की उनको है ना इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होएगा. इजी क्रेडिट, गवर्नमेंट लोन भी आसानी से दे देती है. लैंड ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो बीच में मार्जिन जो है ना उस पे ना प्रोडक्शन नहीं होता है, हमेशा सेंटर पे होता है. बट अगर इतना बड़ा लैंड ज्वाइन कर दिया तो मार्जिन पे भी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो विनोबा भावे जी ने कंडीशन रखी कि मैं आपकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक बोलूंगा कि मेरे को लैंडलेस लेबरर्स जो थे उन्हें लैंड चाहिए, बट एक कंडीशन है मेरी, अगर आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, साथ में मिलके जुट के फार्मिंग करना स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी जी आते हैं पिक्चर में. रेड्डी से समझ आ जाता है कि दिस इज आंध्र प्रदेश में रेड्डी सरनेम इज वेरी फेमस. ओके, तो दैट्स योर क्यू कि ये क्वेश्चन अगर ये नाम भी मेंशन है कहीं तो वो भूदान ग्रामदान मूवमेंट से आया है. स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड. उन्होंने अपनी खुद की जमीन से, वो खुद, ही वॉज अ वेल्दी, ये है अपने रामचंद्र रेड्डी जी, RCR बोल देती हूँ उनको. वो बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत सारे लैंड्स हैं. अब ये आते हैं एंड बोलते हैं कि मैं अपनी जमीनों में से 80 एकर्स ऑफ लैंड जो है वो लैंडलेस लेबरर्स को दूंना चाहूंगा और रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स. ओके, नाउ दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान. भू का मतलब क्या बताया था मैंने, भूमि, that is your land, and भूमि का दान, that is your giving nature something. okay, you are giving something. तो भूदान यहां से ओरिजिनेट हुआ. later he traveler introduced his idea widely all over India. now some जमींदार अपना फर्स्ट अपना भूदान मूवमेंट में किसका एग्जाम्पल है, RCR का, रामचरण रेड्डी का. कहां पे, पोचमपल्ली. कहां पे ये, आंध्र प्रदेश, बट आज के जमाने में, आज मतलब 21st सेंचुरी 2024 में ये तेलंगाना में है. आंध्र प्रदेश अभी के लिए मैं यहाँ पे क्योंकि मेंशन है यहाँ पे. सेकंड, ग्रामदान. अब ग्रामदान कौन करता है और कौन इनिशिएट करता है, यहाँ पे देखिए. अब आते सम जमींदार्स, ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर्ड to distribute some villages among the landless.
अब आते हैं जमींदार्स। जमींदार्स क्या थे? ओ सॉरी, जमींदार्स व ओनर्स ऑफ लैंड। बड़ा सा एक विलेज है, विलेज के ओनर कौन थे? जमींदार। ये जमींदार बना दिया मैंने, ठीक है। तो ग्राम का लिटरल मीनिंग मैंने क्या बताया था? इट इज विलेज। और जमींदार के अंदर क्या थे? बहुत सारे विलेजेस, ठीक है। दिस इज अ विलेज एंड दिस इज योर जमींदार। ऐसे बहुत सारे विलेजेस थे जो एक जमींदार के अंदर आते थे। अब जमींदार ने क्या स्टार्ट किया? ओनर ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया उन्होंने सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। पुअर लोग जो थे, लैंडलेस लोग, ओके, उनको किस देना स्टार्ट किया? क्या? विलेजेस। और ये मूवमेंट क्या कहलाया? ग्राम दान। आई होप कि डिस्टिंक्शन क्लियर है। भूदान एंड ग्रामदान दोनों अलग चीज है, दोनों सेम से नहीं है। भूदान जमीन से रिलेटेड है, दैट इज योर लैंड। ग्रामदान विलेज से रिलेटेड है, ओके। नाउ इट वाज नोन एज ग्रामदान, ठीक है, मैंने बता दिया कि व्हाई इट वाज नोन एज। However, many landowners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing acts. ये तो देखो सेल्फलेस एक्ट था, ओके। दीज वर सेल्फलेस एक्ट। अब कुछ सेल्फिश मोटिव के कारण भी हो गए थे एक्ट्स, बट वो अच्छे इंटेंशन से हुए थे, तो इसलिए अपन सेल्फिश नहीं बोल सकते उन्हें। बट लैंड सीलिंग एक्ट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस एक सीलिंग फिक्स्ड कर दी थी कि एक पर्सन इससे एकड़ से, लाइक बी 10 एकड़ और 15 एकड़ से ज्यादा लैंड ओन नहीं कर सकता। तो अब क्या हो गया? जो वेल्दी रिच लैंडलॉर्ड्स थे, रिच लैंडलॉर्ड होएगा ये, ठीक है, इसके पास बहुत सारे 50-100 एकड़ की जमीन है। अब इसको तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर ये गवर्नमेंट की जो बची कुची जमीन है, सिर्फ 10 एकड़ अगर इसको मिल रही है, तो अगर इसके पास 50 एकड़ है तो 40 एकड़ तो इसकी चली जाएगी। तो उसने एक सेल्फलेस मोटिव तो नहीं कह सकते, सेल्फिश मोटिव कह सकते हैं कि लाइक एक वे ऑफ डूइंग थिंग्स से कि अब तो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो अपने ही लोगों को दे देते हैं वाला टाइप, ठीक है। तो उसने अपने ही विलेजेस में जो उसके लोग थे, जिससे वो उनकी आदर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि अपने ही विलेज में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन ही, तो अपन को रिस्पेक्ट भी मिलती है एक, ठीक है। सो ही स्टार्टेड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हिज प्रॉपर्टी ड्यू टू लैंड सीलिंग एक्ट। ये सेल्फलेस मोटिव हो गया। ये सेल्फिश मोटिव इस सेंस में कि एक तो एक्ट के कारण, एंड दूसरा कि अगर मैंने बोला ना, अगर अपने ही लोगों को अपन देंगे तो दे विल बी रिस्पेक्टिंग यू मोर, वो आएंगे अपने घर विजिट करने, ऑफरिंग्स लाएंगे, तो एक वो भी मोटिव रहता है। तो वो इसलिए मैंने सेल्फिश मोटिव में डाल दिया, बट इट्स नॉट पर्टिकुलरली सेल्फिश मोटिव, ओके। नाउ this Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में जो है एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। वो आपको नहीं पूछेंगे भूदान ग्रामदान मूवमेंट बताओ, क्योंकि ये तो हेडिंग है सीबीएसई एनसीईआरटी में, राइट। वो पूछेंगे ब्लड लेस रेवोल्यूशन क्या था, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप हिस्ट्री में चले जाओगे कि आप हिस्ट्री के जो चैप्टर्स उसमें रेवोल्यूशंस बहुत सारे टर्म्स थे मेंशन, तो आप वो कुछ मेंशन कर सकते हो, बट वो मेंशन नहीं करना है। ब्लड लेस जो रेवोल्यूशन है वो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर में मेंशन्ड है, एंड इट्स रिलेटेड टू भूदान ग्रामदान मूवमेंट। इट्स अ वेरी नाइस मूवमेंट। एंड इसे ब्लडलेस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे ना तो पॉलिटिकल प्रेशर था, ना लीगल प्रेशर, ना लोगों का प्रेशर, मतलब मॉब लिंचिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फाइटिंग नहीं हुई थी। मतलब ब्लडलेस मतलब कि नो रायट्स और फाइट्स, यहाँ पे ब्लड शेड नहीं हुआ था, नो ब्लड शेड। सॉरी, या नो ऑलरेडी मेंशन था, सो नो ब्लड शेड। इसीलिए इस मूवमेंट का नाम क्या दिया गया था? ब्लड लेस रेवोल्यूशन, ओके। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट जस्ट
So here we are to conclude our lecture. Magnet Brains provide करता है high quality free education in English and in Hindi medium both. ये कुछ हमारे top courses हैं. Plus हम लोग 5 other states को भी cover करते हैं CBSE के अलावा, which are Delhi, UP, Bihar, MP and Rajasthan board. Vedic Maths, Spoken English and crash courses भी यहाँ पे available हैं. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms where you can follow us. E-notes and e-books आप नीचे description box से access कर सकते हैं. Thank you for studying.